मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। स्टूडेंट्स, जिस तरह की हमने बात की थी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पर, यानी हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे सॉलिड्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकते हैं, उनमें फ्री चार्जेस अवेलेबल हैं। बैंड थ्योरी पर हमने बात की। इसी तरह हमने उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पर बात की कि हम फोर्सेस अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, उसमें कितना डिफॉर्मेशन आता है सॉलिड्स में। इसी तरह नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो एक सेक्शन है, वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। यानी कुछ सॉलिड्स ऐसे आम लाइफ में हम देख रहे हैं कि वो एज अ मैग्नेट जो है वो वर्क करते हैं, एक्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। और उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन देंगे मटेरियल्स का, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम जो है कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज से। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वहां से हम स्टार्ट करेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती क्यों है, इसका ओरिजिन हम देखेंगे। सो फर्स्ट अगर आप इनको देखें, कंपेयर कर ले इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज से। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी हमने देखा था, या अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो चैप्टर रिवाइज कर ले। सो सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है, उसमें हमने देखा था कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, या फर्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं एक डाइलेक्ट्रिक से, क्योंकि अगर हम सिंगल एटम की बजाय एक डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो वो बेहतर रहेगा। ये आप सपोज कर ले एक डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर है, जिसको हमने कैपेसिटर में पढ़ा था, एक इंसुलेटिंग मटेरियल है एक्चुअली। अब अगर आप आम यूजुअली इसको देखें, सो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वहां पर न्यूक्लियाई और फिर इलेक्ट्रॉन्स वो स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं, वो पार्टिकल्स या एटम्स की बात अगर आप करें। लेकिन जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं इस तरह मटेरियल्स को, यानी यहाँ पर आप एक कैपेसिटर का प्लेट कंसिडर कर ले जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, और इस साइड से आप कंसिडर कर ले कि एक प्लेट है जिसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, ये। तो अब हमने देखा था इस तरह की सिचुएशन में कि जो इसके दरमियान हमने मटेरियल रखा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम चार्जेस हैं, सो उनको रिपेल करता है इलेक्ट्रॉन्स को। सो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड पे, यानी एक्चुअली हम जस्ट मटेरियल्स की बात करते हैं, बाकी ये एक्चुअली एटम्स के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन्स एटम के एक साइड पे चले जाते हैं, और जो न्यूक्लियाई है वो दूसरे साइड्स पे शिफ्ट हो जाती है थोड़ी सी, यानी उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो यूं शिफ्ट हो जाती है। सो हमने देखा था कि मटेरियल जो है वो उसके दो पोल्स बन जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बन जाते हैं। हम कहेंगे कि ये पोलराइज हो गया, ये मटेरियल पोलराइज हो गया, यानी इनके दो नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स बन गए। सो अब अगर आप देखें इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स को जब आप कट करते हैं, यानी इस मटेरियल को कट कर ले, ये एक मैक्रोस्कोपिक मटेरियल है, आपके पास एक बारीक सा मटेरियल आ जाएगा, यानी यूं देखें इसकी थिकनेस अगर हम कट कर ले इसको हाफ में, यूं आ जाएगा। फिर आप देखेंगे कि इस तरह नहीं होता कि पॉजिटिव अलग हो गए नेगेटिव अलग, फिर जो इनके अंदर एटम्स है यहाँ पर पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएंगे, इसी तरह यहाँ पर नेगेटिव। आप इसको कंटिन्यूअसली कट करते जाएं, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपके पास एक सिंगल एटम आ जाएगा, सिंगल एटम, दरमियान में न्यूक्लियस, और जो इसके इर्द गिर्द हैं ये शेल्स, इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जस्ट हम एक ही शेल कंसिडर कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन से कंसिडर कर लें, कोई भी आप एटम कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर आप मजीद एटम को स्प्लिट कर लें, तो हम इलेक्ट्रॉन्स को और जो न्यूक्लियाई हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। सो हम क्या देखते हैं कि एक्चुअली हमारे पास मोनो चार्जेस आ जाएंगे, पॉजिटिव अलग हो जाएंगे और नेगेटिव जो है वो अलग हो जाएंगे, इनको हम कहते हैं मोनो चार्जेस। इसी तरह अगर आप इसको कंपेयर कर ले अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से, मैं फॉर एग्जांपल ये एक मैग्नेट ले रहा हूँ, एक परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल, और हमने देखा था कि ये जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, अगर आप इसका वो नॉर्थ पोल देखें और ये साउथ पोल, सो नॉर्थ पोल से यहाँ से लाइंस निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के इलेक्ट्रिक चार्जेस में पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है लाइंस, ये उनके लाइंस आ गए, और जो साउथ पोल है वहां पर एंटर होती है। और ये भी हमने इसकी हिस्ट्री देखी थी कि हम इनको साउथ पोल क्यों कहते हैं, नॉर्थ पोल क्यों कहते हैं। और ये एक्चुअली जो लाइंस हम ड्रा कर रहे हैं ये यहाँ पर वैनिश नहीं होती, बल्कि ये यहाँ से इस स्पेस में वापस आती है, ये इस स्पेस को कवर करके वापस आती है और इस साउथ पोल में फिर एंटर हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह ये लाइन यहाँ पर पूरा स्पेस कवर करके ये वापस आती है, इस तरह लाइक अ बटरफ्लाई, ये वापस आती है, एंटर हो जाती है साउथ पोल में। इस तरह बाकी लाइंस ये भी
लार्ज स्पेस कवर करके वापस आती है, ये वापस आती है। तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक्चुअली, अगर आप यहां पर देखें, सो वो एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ लूप्स। अब अगर आप इस मैग्नेट को कट करते जाए यानी कंटिन्यूअसली, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कि हमने इलेक्ट्रिक केस में देखा, सो अब आपके पास सपोज एक एटम आ गया, एक एटम आपके पास आ जाता है। तो जब एक एटम आ जाता है वहां पर एक्चुअली हम फिर ऑब्जर्व करते हैं कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, जिनको हम बी से डिनोट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्चुअली मूवमेंट की वजह से है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से। हम न्यूक्लियाई कभी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन यहाँ पर जस्ट हम इलेक्ट्रॉन्स की कंसिडर करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उस वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वहां पर। तो ये एक्चुअली एक मोनोपोल्स हम देखते हैं कि यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, यानी ऐसा कोई चीज हम यहाँ पर नहीं देखते कि एक नॉर्थ साउथ पड़ा हुआ है एटम के अंदर, एक नॉर्थ पड़ा है और एक साउथ अलग अलग पड़े हैं। जिस तरह के हमने देखा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अलग है, प्रोटॉन न्यूक्लियाई अलग है, लेकिन यहाँ पर एटम के अंदर जब आप जाते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में, सो वहां पर नॉर्थ और साउथ अलग अलग नहीं होते, बल्कि ये एक्चुअली एक लूप फॉर्म है। जब करंट इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करता है ऑर्बिट में, सो उस मूवमेंट की वजह से एक्चुअली नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो अपेयर हो जाते हैं। ये फॉर एग्जांपल वो नॉर्थ साउथ पोल है। तो इसका मतलब ये है कि इस लूप को तो हम कट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक पोल्स हैं, मोनोपोल्स, वो एग्जिस्ट नहीं करते। मैग्नेटिक जो मोनोपोल्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते एक्चुअली। मैग्नेट्स अगर हम माइक्रोस्कोपिकली भी देखें सो वो एक्चुअली डायपोल फॉर्म में होते हैं, नॉर्थ और साउथ आपस में कंबाइंड होते हैं। अब अगर आप इन दोनों प्रॉपर्टीज को फिर एक और तरीके से कंपेयर कर लें, यानी मैं फॉर एग्जांपल यहां पर रखता हूं एक स्फेयर आप कंसिडर कर ले, उसके अंदर आप पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लें। सो अगर हम देखें पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस है वो बाहर निकलेगी, इस तरह फील्ड लाइंस वो बाहर निकलेगी। अब अगर यहाँ पर कोई फॉर एग्जांपल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है तो इसका मतलब है कि ये फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी। और अगर आप यहाँ पर इतना ही नेगेटिव चार्ज भी कंसीडर कर ले तो फिर ये फील्ड लाइंस जितने बाहर निकल रही है उतनी लाइंस उस नेगेटिव की तरफ फिर आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा, जीरो, बिकॉज जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी उतनी लाइंस इंटर होंगी, सो नेट फ्लक्स जीरो होगा। लेकिन अगर आप इसी स्फेयर के अंदर एक परमानेंट मैग्नेट रखें नॉर्थ और साउथ पोल, तो हम जानते हैं कि परमानेंट मैग्नेट जो है वो डायपोल फॉर्म में होता है, यानी उसके अगर आप मोनोपोल्स देखें तो मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए जो लाइन यहां से नॉर्थ से निकलेगी वो वापस साउथ में आ जाएगी, जो नॉर्थ से निकलेगी वापस साउथ में आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने लाइंस निकलेंगी उतनी लाइंस वापस इंटर होगी। सो इट मींस के अगर आपके पास इलेक्ट्रिक केस में सिर्फ पॉजिटिव है, सो नेट फ्लक्स होगी उसकी, बिकॉज लाइन सिर्फ बाहर निकल रही है, नेगेटिव उसमें चार्ज नहीं है ताकि वापस लाइंस आ जाए। इसी तरह अगर सिर्फ नेगेटिव है तो फिर भी लाइन सिर्फ एंटर होंगी, बाहर नहीं जाएगी, तो इसका मतलब है कि फिर भी नेट फ्लक्स होगा। लेकिन मैग्नेटिक केस में जितनी लाइंस निकलेंगी उतनी लाइंस वापस आएगी। तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक केस में नेट फ्लक्स फिर आपके पास क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। और ये जो नेट फ्लक्स जीरो है ये आपको यही शो करता है कि मोनोपोल्स जो एक्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं करते। सो ये आप गासिस लॉ से भी देख सकते हैं। गासिस लॉ से हम यूं देखते हैं कि वहां पर अगर नेट फ्लक्स आ रहा है इलेक्ट्रिकल केस में, सो इट मींस कि मोनो चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। मैग्नेटिक केस में नेट फ्लक्स जीरो है, सो मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। बाकी अगर आप इनकी पोलैरिटीज देखें, सो पोलैरिटीज पर भी हम बात कर सकते हैं कि जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्जेस वहां से आउटवर्ड होते हैं, फील्ड्स आउटवर्ड होते हैं, चार्जेस की जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हैं नेगेटिव में इनवर्ड होती है, फील्ड लाइंस। इसी तरह अगर आप मैग्नेट्स में देखें, मैग्नेट्स में सो वहां पर जो नॉर्थ है वहां से आउटवर्ड होती है, आउटवर्ड यानी यहां से इस पोल से लाइंस निकल रही हैं, और जो साउथ है वहां पर इनवर्ड होती है, यहाँ पर जो फील्ड लाइन है वो इंटर होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक मटेरियल्स की कंपेयर की। अब हम मजीद डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअली मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज हैं उनका ओरिजिन कहाँ से है, क्यों ओरिजिनेट होती हैं, क्यों कुछ मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक है और कुछ मटेरियल जो है वो हमें नॉन मैग्नेटिक नजर आते हैं।